पढ़ा था मीन, तो आज हमारा टॉपिक है मीडियन। कल हमने वैल्यू हमें दी हुई थी, हमने उसका मीन फाइंड करना था, तो हमने फार्मूला लगाया था। मीडियन जो होता है वो होते हैं मिडल वैल्यू, ठीक है। मिडल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें जो ये वैल्यू दी होती है इसको हमने अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी इसी तरह लिखना होता है, सबसे छोटी वैल्यू इसमें है 123, वो हम पहले लिखेंगे। फिर हमारे पास 123 दो बार रिपीट हुआ तो हम 123 लिखेंगे, अरेंज करें 124, फिर आएगा 125। अच्छा, फिर हमारे पास आएगा 125 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 129, तीन बार दिया हुआ तो हम 129 लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू अरेंज होगी। अब हमने इसकी मिडल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, हमने देखना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हमने 3 एक साइड पे करी, 3 वैल्यू एक साइड पे करी। मिडल वैल्यू हमारे पास क्या आई 125, तो इसका आंसर क्या है 125, यानी कि मीडियन हमारे पास 125 है, ये हमारा आंसर है। अब आपने वो आपको मैंने होमवर्क दिया है, ये 3 क्वेश्चन जो इसका आपने मीडियन फाइंड करना है, प्रैक्टिस करनी है और चेक करवाना है। Good morning, class 6. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. You know that this is your very first lecture after your winter break, and you have already revised each and everything. But we are going to re-revise everything, as you know that your final term exams are ahead. So we'll start with chapter 16, sentence and its kinds. You know already what is sentence. A sentence is a group of words that gives us a complete sense, and it always starts with a capital letter but ends at with a full stop. And how many kinds of sentences are there in your chapter? 4 to 5 kinds are mentioned, but we have studied all the ones, and there are total 7 kinds of sentences. We'll enlist the names only here in today's lecture. Number 1, affirmative, declarative or positive sentences. Number 2, negative sentences. Number 3, interrogative, interrogative or question sentences. Number 4, exclamatory sentences. Number 5, optative sentences. Number 6, imperative sentences. And the 7th ones are universal truths. Good luck. Do all the work in your neat notebook. Means solve both the questions in your neat classwork copies. Allah Hafiz. मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने ये जो तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर को आपने अपने अल्फाज में इस्तेमाल करना है। इस तस्वीर में आपने बताना है कि क्या क्या चीज़ आपको इस तस्वीर में कौन सा मंज़र नज़र आ रहा है। गौर से देखिएगा। आपने बताना है कि ये दादी बच्चे के साथ बैठकर क्या पढ़ रही है, ठीक है। इस पार्क में आपको और क्या क्या मंजर नज़र आ रहा है। बच्चे दरख्त पर चढ़ के कैसे खुश हैं, क्या कर रहे हैं। एक बच्चा अपने पप्पी को लेके कैसे भाग रहा है, दूसरी बच्ची स्कूटी पे कैसे मज़े कर रही है। ये चीज़ें आपने, और इसके अलावा इस कहानी को आपने, तस्वीरी कहानी को 8 या 10 लाइन्स में लिख कर लानी है। Good morning and Assalamu alaikum. Grade 6. Today our chapter is chapter 9, electricity. MCQs. Do this work on your neat copies. The similar charges repel each other. Similar dash charges repel each other. कौन से charges repel करते हैं? Like, unlike, similar. करेक्ट आंसर पे आपने सर्कल करना है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी स्टे इन वन प्लेस कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव चार्जेस। द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू मूव, इंसुलेटर, बैटरी, कंडक्टर। विच मटेरियल, कौन सा मटेरियल है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को मूव के लिए, तो आपने करेक्ट आंसर पे सर्कल करना है। इन सीरीज सर्किट देर इज ओनली डैश पाथ थ्रू विच चार्जेस फ्लो 1
2, 3. Bulb glow only in closed circuit, open circuit, in both circuit. बल्ब कब ग्लो करता है? उस जो करेक्ट आंसर है आपने उस पर सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। When charges are in state of rest, it is called dash. Like charges always dash each other. Like charges क्या करते हैं एक दूसरे को? वो आपने आंसर खुद लिखना है नीट कॉपीज पे। Electricity is the form of dash. When charges are in state of motion, it is called dash. The continuous flow of electron between 2 points, it is called dash. Next आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लेबल दिस। कंप्लीट आपने उसको लेबल भी करना है और आपने उसको ड्रॉ करना है नीट कॉपीज पे।